सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जैसे कि हम रिवीजन कर रहे थे, क्विक रिवीजन ऑफ यूनिट 7 हमारी हो गई थी। यूनिट 8 की रिवीजन कर रहे थे हम एमए सेकंड सेम इंग्लिश की। ठीक है जी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म की। ठीक है, हमारी जो यूनिट्स हैं, पहली 4 यूनिट एरिस्टोटल पोएटिक्स की कंप्लीट हो चुकी है, 7th यूनिट हो चुकी है। अब 8th यूनिट पे आए हम, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो यूनिट है। राइट, कल भी हमने विलियम वर्ड्सवर्थ की ही यूनिट की थी रिवाइज, तो आज हम अगेन वही करेंगे फर्दर टॉपिक्स। तो आज का जो टॉपिक है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड, जो उनका एक डॉक्यूमेंट था इंग्लिश लिटरेचर में। राइट, तो उसका एक टॉपिक है इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। तो इसके बारे में जो विलियम वर्ड्सवर्थ था उनके व्यूज़ क्या थे। ठीक है, वैसे तो मैं नोट्स अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी, तो सारे आप वहाँ से देख सकते हो। ये जस्ट क्विक रिविजन है, तो जस्ट कुछ पॉइंट जो मेन है हम डिस्कस करेंगे और इससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ट्रैंक्विलिटी क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ट्रैंक्विलिटी मतलब कि जैसे कि वर्ड्सवर्थ ने बोला कि हर एक चीज़ इमोशन से रिलेटेड होनी चाहिए, पोइट्री इमोशन से रिलेटेड होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए, कॉमन पीपल्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये सब बातें उन्होंने बोली। राइट, फिर उन्होंने ये भी बात बोली कि इमोशंस आर इम्पॉर्टेंट, दैट्स ओके, इमोशंस पर बेस्ड होनी चाहिए, बट इट नीड सम टाइम, इट नीड सम कामनेस, इट नीड सम क्वाइटनेस, कि बंदा कुछ अपने पुराने एक्सपीरियंस को, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, पास्ट कुछ इवेंट्स हैं, उसको याद कर सके और उसको याद करके उस पोइट्री को लिख पाए। टू रिविजिट दोज मोमेंट्स एंड देन राइट अ पोइट्री। ठीक है, वो होती है ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी मतलब बंदा जब बहुत ही कामली बैठा है, पीसफुली, बिना किसी नॉइज़ के, बिना किसी टेंशन के, और पुरानी चीज़ों को रिमाइंड करते हुए, पुराने कुछ बहुत अच्छे इवेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में, उनको याद करते, अपने पास्ट को याद करते हुए पोइट्री लिखनी चाहिए। ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोला। ठीक है, फिर उनका ट्रैंक्विलिटी से रिलेटेड क्या क्या था। नंबर 1 इज़ रिकलेक्शन। वो कहते हैं कि चलो एकदम से ये चीज़ें नहीं होती हैं, टाइम लगता है, बट वो रिविजिट करे, जो पोएट है वो पुरानी पास्ट जो इवेंट्स है उसको रिविजिट करे और फिर पोइट्री लिखे। सेकेंड इज ट्रैंक्विलिटी, मतलब ट्रैंक्विलिटी सिर्फ मतलब वो जो इमोशंस है उसने रिविजिट करना उस प्लेस को, वो कब होंगे, जब वो किसी काम जगह पे बैठा होगा, पीसफुल जगह पे बैठा होगा। थर्ड इज रिफ्लेक्शन, तो इससे क्या होगा, उस पोइट्री में, उस पोएम में प्रॉपर एक डेप्थ आ जाएगी, एक डूंगाई में चली जाएगी, एक अच्छा डीप मीनिंग निकल के आएगा उस पोएम का। फोर्थ इज़ ग्रेजुअल प्रोडक्शन। ठीक है, इससे क्या होगा, एक न्यू सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगी हम लोगों को भी। उनके कुछ पास्ट इवेंट्स होंगे पोइट के, वो पास्ट इवेंट्स को रिविजिट करेंगे, पोइट्री लिखेंगे, उस पोइट्री को हम रीड करेंगे, तो ये हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। नाउ सेकेंड टॉपिक जो इसमें है, इसके साथ हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ कंप्लीट हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ का टॉपिक, एरिस्टोटल का टॉपिक, 4 की 4 यूनिट्स हैं, वो तो बस रट के चले जाओ। दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 10-10 नंबर में डायरेक्ट आपको आएंगे और आपके लिए बहुत ईजी है, बहुत स्कोरिंग हो जाएगा। ठीक है, सिम्बल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रोमांटिक रिवॉल्ट, जैसे कि हम विलियम वर्ड्सवर्थ को रोमांटिसिज्म नाम से जानते हैं। ठीक है जी, इनकी पोइट्री बहुत ही रोमांटिक होती है, नेचर से रिलेटेड होती है। तो सारे उन्होंने क्या क्या सिम्बल्स यूज़ किए, अब रिविजिट करो, आप लोग भी रिविजिट करो क्या क्या टॉपिक्स किए थे हमने 7th यूनिट में। पहली चीज़, उन्होंने हर बात इमोशंस और इमेजिनेशन की थी। सेकंड, उन्होंने बोला कि हर चीज़ में ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड इज़, उन्होंने नेचर की बात की है कि नेचर के एक्सपीरियंसेस से रिलेट करो खुद की लाइफ को। ठीक है, फोर्थ, उन्होंने बोला इट शुड फोकस ऑन दी ऑर्डिनरी लाइफ, ऑन दी कॉमन पीपल्स इट शुड फोकस। ठीक है, तो ये कुछ सिंबल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने यूज़ किए थे। सिंपल, जो आपने पढ़ा उसको अपने वर्ड्स में फिर से आपने पॉइंट्स बना के लिखना, 10 मार्क्स में डायरेक्ट। ठीक है जी, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। इसके साथ हमारी जो यूनिट 8 है विलियम वर्ड्सवर्थ की, यूनिट 7 भी वर्ड्सवर्थ की थी, दोनों ही कंप्लीट हो चुकी हैं। कल हम न्यू पोइट की बात करेंगे विद इन नेक्स्ट यूनिट। आई होप दिस रिविजन इज डन। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।